तो लास्ट क्लास में हमने मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस और जनरल एप्लीकेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट बनता कैसे है, डेबिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स, बेसिक रूल जो हमने यूज करा था, all assets and expenses have a debit balance, will be shown in the debit column. All liabilities, capital and revenue have a credit balance, they will be shown in the credit column. आज हम करेंगे थोड़े से स्पेशल केसेस while preparation of ट्रायल बैलेंस. ध्यान से देखना स्पेशल केसेस में क्या क्या आएगा. ध्यान से देखना स्पेशल केसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस. एक, when all the given items have been placed correctly, they have been placed correctly, but the trial balance does not agree. does not agree मतलब बैलेंस नहीं हो रहा. जो भी आपको आइटम्स गिवन थे, आपने डेबिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स सारे सही जगह पे दिखाए हैं, बट ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं कर रहा. तो इसका मतलब इन दिस केस there must have been some errors while preparing the books of accounts. कि हो सकता है अगर ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा तो मतलब एरर तो है ही है. वो एरर जब आप बुक कीपिंग कर रहे होगे, रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे होगे, आपसे कोई एरर हो चुका है. In this case there must have been some error while preparing the books of accounts. This error cannot be rectified. This error cannot be rectified while preparing the ट्रायल बैलेंस. जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो आपको तो सिर्फ आइटम्स गिवन है. उस टाइम पे आप गलती कैसे ढूंढ सकते हो? ना तो आपके पास जर्नल है, ना आपके पास लेजर है, तो आप एरर को रेक्टिफाई नहीं कर सकते while preparing the trial balance. To close the trial balance, a temporary account is created by the name of suspense account. एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट होता है, किस नाम से? सस्पेंस अकाउंट. कब सस्पेंस अकाउंट आएगा? स्पेशल केसेस में, जब आपने सारे आइटम्स, सबसे जरूरी ये है when all the given items have been placed correctly. आप 100% श्योर हो कि आपको जो भी आइटम्स गिवन थे वो आपने सही जगह पे दिखाए हैं. डेबिट आइटम्स डेबिट जगह पे दिखाए हैं, क्रेडिट आइटम्स क्रेडिट कॉलम में दिखाए हैं, और आपने कोई गलती नहीं करी है टोटलिंग में, और फिर भी आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा है. सिर्फ और सिर्फ तब there must have been some error while preparing the books of accounts. जब आप अकाउंटिंग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन कुछ कर रहे थे, तब कोई गलती हो गई होगी. एरर और एरर्स, एक गलती हो या मल्टीपल हो,
ट्रायल बैलेंस अब आपका मैच नहीं कर रहा है, बट क्या आप उस एरर को अब रेक्टिफाई कर सकते हो? दिस एरर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम उन एरर्स को रेक्टिफाई नहीं कर सकते जो बुक कीपिंग करते टाइम, रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन के टाइम हुए हों, क्योंकि आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है पूरा, आपके पास तो सिर्फ आइटम के बैलेंसेस है। तो आप क्या करोगे? आपको तो ट्रायल बैलेंस क्लोज करना है। So to close the trial balance, to close the trial balance, a temporary account is created by the name of suspense account. A temporary account is created by the name of suspense account. तो इसमें लास्ट स्टेप कि हाउ टू क्लोज वो इंपॉर्टेंट है। तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा, ध्यान से देखना। इफ डेबिट आइटम्स are more, if debit items are more than the credit items, अगर डेबिट आइटम ज्यादा है, क्रेडिट आइटम्स कम है, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? क्रेडिट कॉलम में आएगा। द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट will be shown in the credit column. अगर डेबिट आइटम ज्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट कॉलम में। और क्या केस हो सकता है? इफ द क्रेडिट आइटम्स आर मोर, if the credit items are more than the debit items, if the credit items are more than the debit items, the balance of the suspense account, the balance of the suspense account will be shown in the debit column. It will be shown in the debit column. एग्जाम्पल एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल जस्ट टू विजुअलाइज कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल जस्ट टू विजुअलाइज कि सस्पेंस अकाउंट दिखाएंगे कैसे। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, अकाउंट नेम, डेबिट्स, क्रेडिट्स। अब टोटल मैं बता रहा हूँ, टोटल डेबिट आइटम्स आपके आ रहे थे 50,000, टोटल क्रेडिट आइटम्स आ रहे थे 48,000। अब आप सब कुछ दिखा चुके हो जो जो आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, बट आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट कर देते हैं कि सस्पेंस अकाउंट 2000 का कुछ एरर है। क्या एरर है हमें नहीं पता, ना ही हम लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि पीछे की इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ बैलेंसेस गिवन है। अब हमें क्या पता कि एरर कब हुआ होगा और क्या हुआ होगा, वो लोकेट करना ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। क्यों? क्योंकि ये तो है कि टेम्पररी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। तो क्या केस था यहाँ पे? इफ द डेबिट आइटम्स आर मोर देन द क्रेडिट आइटम्स, तो डेबिट आइटम से 50,000, क्रेडिट आइटम से 48,000, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ जाएगा? इफ द डेबिट आइटम्स आर मोर देन द क्रेडिट आइटम्स, द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन इन द क्रेडिट कॉलम। तभी तो आप बैलेंस कर पाओगे दोनों अकाउंट्स को। तो अब डेबिट और क्रेडिट कॉलम मैच कर गए। तो सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, उसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ क्या है? टू क्लोज द ट्रायल बैलेंस टेम्पररी। तो उससे क्या होगा कि हाँ एरर है, ओके, अभी ढूंढेंगे एरर क्या है। ट्रायल बैलेंस है तो हमें पता चल नहीं सकता एरर क्या है, लेकिन क्या है ये नहीं पता चल सकता, एरर है ये तो पता चल गया ट्रायल बैलेंस बना के। तो स्पेशल केसेस में एक केस क्या है, जो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं
बट सारे डेबिट आइटम्स क्रेडिट आइटम्स हमने सही से प्लेस करे हैं. ऑल द डेबिट आइटम्स एंड क्रेडिट आइटम्स हैव बीन प्लेस्ड करेक्टली, बट द ट्रायल बैलेंस डज नॉट अग्री. तो एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट होगा, उसका नाम है सस्पेंस अकाउंट. कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट. तो ट्रायल बैलेंस एक सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट होता है. ध्यान से देखना. What is the nature? What is the nature of suspense account? ये अकाउंट सस्पेंस अकाउंट जो हम एक्चुअली बनाएंगे वो एक अलग चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. वहां पे जाके डिटेल में बनाएंगे. यहाँ पे तो बस एक आइटम की तरह आ जाएगा बैलेंस करने के लिए. आंसर, इट इज अ टेम्पररी. इट इज अ टेम्पररी अकाउंट. It is a temporary account prepared to close the trial balance. But एक बहुत important point है, it may be a real account, personal account और a nominal account. वो रियल अकाउंट भी हो सकता है, वो नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है और वो पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द एरर कि एरर हुआ क्या. अगर आपका कोई एसेट में एरर है तो उसका नेचर रियल अकाउंट हो जाएगा. अगर आपका किसी पर्सनल अकाउंट में एरर है तो उसका नेचर पर्सनल अकाउंट हो जाएगा. अगर उसका एरर कोई एक्सपेंस या इनकम में है तो वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा. कोई फिक्स्ड नेचर नहीं होता सस्पेंस अकाउंट का. कह रहे जहां बैलेंस आ रहा होगा वहां डाल देंगे, हमें तो ट्रायल बैलेंस करना है. इट इज अ टेम्पररी अकाउंट. इट इज अ टेम्पररी अकाउंट प्रिपेयर्ड टू क्लोज द ट्रायल बैलेंस. अब इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे. तो पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि सस्पेंस अकाउंट कब आ सकता है, कि आप श्योर हो कि आपने सब कुछ सही जगह दिखा दिया है फिर भी ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि बनाएंगे कैसे ट्रायल बैलेंस. क्या कोई डिफरेंस होगा, नॉर्मल ट्रायल बैलेंस है, कैसे होगा, क्या होगा, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि आपको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस निकालना है. नो, वो तो बोलेगा कि ट्रायल बैलेंस बना दो. आप बनाओगे, आपका मैच नहीं कर रहा होगा, तब आपको पता चलेगा कि सस्पेंस अकाउंट है इस क्वेश्चन में. फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ श्री Narugopal, prepare trial balance as on 31st March 2019. एक एक करके आप जल्दी से बोलेंगे कि ये डेबिट आइटम है या क्रेडिट आइटम है. हमारा सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बताएगा हमें. अक्षत, आप बताओ बेटा, कैपिटल डेबिट आइटम है या क्रेडिट आइटम है? सर क्रेडिट. तेज बोलो. क्रेडिट, बिल्कुल ठीक. प्लांट? सर एसेट है सर, डेबिट होगा. गुड. कैश? सर डेबिट. डेबिट. डिस्काउंट रिसीव्ड? सर डिस्काउंट. रिसीव्ड. सर कमीशन लिखा है. ओह सॉरी, माय एरर. कमीशन रिसीव्ड? सर डेबिट. व्हाई? सर क्योंकि हमें मिली है तो सर रेवेन्यू. सर क्रेडिट होगा सर. अब आप अपने आप जब आपने दिमाग पे जोर डाला तो सही आंसर पे पहुंच गए. यस सर. तो ऐसे ही करना होता है कि पहले उसका नेचर सोचो. तो कमीशन रिसीव्ड, इनकम, रेवेन्यू, क्रेडिट, ऐसे सोचोगे तो गलती नहीं होगी. एकदम से कभी कभी गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो आप आराम से सोचोगे तो सही आंसर पे ही पहुंचोगे. पहुंच गए सही आंसर पे? यस सर. अगर ध्यान से करोगे तो. अमिताशा, डिस्काउंट डेबिट का मतलब क्या होता है? अमिताशा? सर डेबिट. सर डिस्काउंट अलाउड. गुड. डिस्काउंट अलाउड. डेबिट तो उन्होंने खुद ही बता दिया था, बट डिस्काउंट डेबिट मतलब डिस्काउंट अलाउड. अमिताशा, परचेज रिटर्न? सर क्रेडिट. गुड. परचेजेस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट. शब्द, इंटरेस्ट रिसीव्ड? सर क्रेडिट. ठीक है, पूरा बोलेंगे. रेवेन्यू होता है इसीलिए क्रेडिट, ताकि रिवाइज भी होता रहेगा सबका. रिपेयरिंग चार्जेस, शब्द? सर रिपेयरिंग चार्जेस. सर डेबिट. ऐसे बोलेंगे. एक्सपेंस डेबिट. डेबिट. गुड. हियर जनरल एक्सपेंसेस?
Expenses debit. Good. Wages, Expense debit. furniture. Asset debit. Good. Gurmehar, हाँ जी सर। sales return. सर ये होगी डेबिट होगी। Good. Reason, decrease in revenue या expense, दोनों केसेस में डेबिट. लोन एडवांस्ड अच्छा आइटम है, ध्यान से देखना. लोन एडवांस्ड मतलब आपने किसी को लोन दे रखा है, आपने किसी को लोन दे रखा है. लोन एडवांस्ड मतलब आपने किसी को लोन दे रखा है. अगर लोन आपने किसी को दे रखा है तो क्या होगा? वो एसेट. तो डेटर होंगे, एसेट होएगा। गुड, इट विल बी एन एसेट. लोन एडवांस्ड, एसेट, डेबिट आइटम. लोन एडवांस, हमने लोन किसी को दिया है, ठीक है. हेमंग, ऑफिस सैलरीज. हेमंग. रुशील. Sir, office salaries. Sir, expense debit. गुड. बिल्डिंग. Sir, asset debit. स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा कि नहीं आएगा? 1 अप्रैल 2018. रुशील. Sir, आएगा. गुड. ये ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता. एक्सेप्शनल केसेस में आता है, अगर वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वो अलग केस होगा, करेंगे हम इसके बाद. तो ओपनिंग स्टॉक, एसेट, डेबिट. आगे बोलो रुशील. कैश एट बैंक. Sir, asset debit. गुड. हिया ने बता दिया है. अब हमें वीर, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. वीर. सर टैक्सेस एक्सपेंस डेबिट। ठीक है. रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस सारे एक्सपेंसेस हैं. यस सर। डेबिट. डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब क्या होता है वीर? सर डिस्काउंट क्रेडिट मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड। गुड. तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट उन्होंने खुद ही बता दिया. क्रेडिट। ठीक है. सन्ड्री क्रेडिटर्स वीर. लायबिलिटी क्रेडिट। क्रेडिट. सेल्स. बोलो. सेल्स सर क्रेडिट। रेवेन्यू क्रेडिट. बुक डेट्स. बुक डेट्स डेटर्स का दूसरा नाम है. बुक डेट्स और डेटर्स एक ही बात होती है. बुक डेट्स, कुछ बच्चों को लगता है ये बैड डेट्स हैं. नो, बुक डेट्स मतलब डेटर्स का दूसरा नाम. तो क्या होता है ये हमारा? एसेट डेबिट. अभिनव. रेंट. अभिनव. सर डेबिट. गुड. कुछ मेंशन नहीं है तो रेंट एक्सपेंस माना जाता है. रेंट रिसीव्ड लिखा होता तो मैं रेवेन्यू लूंगा, लेकिन सिर्फ रेंट लिखा है तो वो रेंट पेड माना जाएगा. परचेजेस अभिनव. सर ये डेबिट. एक्सपेंस डेबिट. पूरा बोलो. डेबिट. कैरेज. अभिनव. सर ये भी. सर ये रेवेन्यू डेबिट. नहीं सर, डेबिट तो है, एक्सपेंस डेबिट. एक्सपेंस है. कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय ये सब खर्चे होते हैं. अभिषेक. डिलीवरी वैन. सर एसेट डेबिट. गुड. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. एक्सपेंस डेबिट. ड्राइंग्स. अभिषेक. सर डेबिट. गुड. रीजन. सर क्रेडिट कम हुआ है, डिक्रीज. कैपिटल कम हुआ है. हाँ, गुड. कैपिटल कम हुआ है इसीलिए डेबिट आइटम होता है. ड्राइंग्स लीड टू रिडक्शन इन द कैपिटल. ओके. अब इसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे? एक तो ध्यान से देखना, लिख लेना चाहिए, आगे के लिए आपके लिए फायदा होगा. लोन एडवांस्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी नया आइटम सीखो ना तो उसके लिए 1-2 लाइनें लिख दोगे तो रिटेन कर पाओगे, आगे यूज कर पाओगे. लोन एडवांस मतलब लोन गिवन बाय अस टू समवन एल्स. हमारे लिए क्या है? एसेट. अगर सिर्फ लोन लिखा होता तो वो लोन बोरोड होता है, वो लायबिलिटी होता है. यहां लिखा है लोन एडवांस्ड. ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, इसको मैं एक्सेल में फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस में
पुट करेंगे, देखते हैं डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या क्या डेबिट होगा, क्या क्या क्रेडिट हो गया, वो हमने देख लिया है। अब मैं इसको जल्दी से ट्रायल बैलेंस में इन सब आइटम्स को पुट कर देता हूं, फिर देखते हैं कि डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हमने सारे जो जो डिस्कस करे, डेबिट आइटम्स डेबिट कॉलम में दिखा दिए, क्रेडिट आइटम्स क्रेडिट कॉलम में दिखा दिए, कैपिटल, प्लांट, मशीनरी, सारे जो जो डिस्कशन के अकॉर्डिंगली सारे सही कॉलम पे आ गए। फिर हमने देखा कि डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच नहीं कर रहे हैं। डेबिट्स हैं 1 करोड़ 41 लाख 10,000 और क्रेडिट्स हैं 1 करोड़ 43 लाख। डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच नहीं कर रहे, डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच नहीं कर रहे। तो हमने क्या सीखा था, ध्यान से देखना। If credit items are more than the debit items, if credit items are more than the debit items, credit items are more than the debit items, the balancing figure will be shown in the debit column. The balancing figure will be shown in the debit column, represented by suspense account, represented by suspense account. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, suspense account। बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हाईलाइट करा है मैंने। क्या बैलेंस आएगा, 143 minus 141 10,000, 1,90,000 का डिफरेंस आया, मैच नहीं कर रहा था, तो हमने एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करा, उसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस हो गया, तो पर्पस यही होता है सस्पेंस अकाउंट का कि अभी जो एरर्स हैं वो लोकेट तो हो नहीं सकते, तो आप एरर अभी रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बट आपको ट्रायल बैलेंस क्लोज करना है, उसके लिए हम एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट इज ड्यू टू एन एरर व्हाइल रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग। हमें नहीं पता कब हुआ होगा वो एरर, बट एरर तो हुआ है क्योंकि मैच नहीं कर रहे हैं आपके बैलेंसेस। इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो ये करा हमने स्पेशल केस ऑफ ट्रायल बैलेंस व्हेन देयर इज अ सस्पेंस अकाउंट। स्पेशल केसेस में हम दो करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट वाला और एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाला, जिसमें कहते हैं ना कि क्लोजिंग स्टॉक एक एक्सेप्शनल केस में ट्रायल बैलेंस के अंदर आ सकता है। कब आ सकता है, वो सेकंड स्पेशल केस है। ट्रायल बैलेंस में दो ही स्पेशल केसेस होते हैं, अदरवाइज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, आपको आइटम्स गिवन होंगे, आपको करेक्ट जगह पे प्लेस करने। पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम स्पेशल केस नंबर 2 करेंगे।